हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में शेर और खरगोश की स्टोरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्च अरण्ये वासुरक नाम सिंह वसते स्म। किसी वन में वासुरक नाम का शेर रहता था। सह अतीव शक्तिशाली, वह बहुत ही शक्तिशाली था। वासुरक प्रतिदिनम् अनेकान् मृगान् विना कारणं मारयते स्म। वासुरक प्रत्येक दिन बहुत से मृग यानी हिरण को बिना कारण के मारता था। एतेन वनस्य अन्ये मृगा कष्टम् अनुभवन्ति स्म। इसके कारण वन के अन्य मृगों को बहुत ही कष्ट का अनुभव होता था। यानी एक वन था, उसमें भासुरक नाम का एक शेर रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। प्रत्येक दिन वह बहुत से हिरण को बिना किसी कारण के मार देता था, जिससे वन के अन्य हिरण जो भी थे वो बहुत ही कष्ट का अनुभव करते थे। अतः एकदा ते मृगा संभूय गत्वा भासुरक प्रार्थितवन्तः। इसलिए एक दिन वे सभी हिरण भासुरक के सामने गए और उनसे प्रार्थना की। स्वामिन् विना कारणम एवं मृगाणां मारन्ते भवतः क लाभ। स्वामी, बिना लाभ के हिरणों को मारने से आपका क्या लाभ होगा? एकस्य एव मृगस्य खादनेन भवतः उदरम पूर्णम भवति किल। क्या एक हिरण को खाकर, एक मृग को खाकर आपके उदर की यानी आपके पेट की पूर्ति नहीं हो सकती? यानी वे सब मृग जो थे, वे सब हिरण जो थे, वो भासुरक शेर के पास गए और उनको कहा, स्वामी, बिना कारण के बहुत सारे हिरणों को मारने से आपका क्या लाभ होगा? क्या एक हिरण के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा? अतः अद्य आरभ्य भवतः आहारार्थ प्रतिदिनम् एकं मृगं वयमेव प्रेषयामि। अतः आज से हम आरंभ करते हैं कि आपके भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक हिरण हम स्वयं ही आपके पास भेज देंगे। भवान तम मृगम खादतु। आप उस मृग को, उस हिरण को खा लेना। अन्यान मृगान न पीड़यतु। अन्य मृगों को, अन्य हिरणों को आप कष्ट मत देना। तो फिर उन्होंने क्या कहा था मृगों ने मिलके कि हम आपके भोजन के लिए प्रत्येक दिन स्वयं ही एक हिरण को भेज देंगे, आप उस हिरण को खा लेना और दूसरे हिरण को कष्ट मत देना। तदा भासुरक उक्तवान। तब भासुरक शेर ने कहा, तथैव अस्तु, ठीक है, परंतु यस्मिन् दिने मम समीपम मृग न आगमिष्यामि तस्मिन् दिने सर्वान् अपि मृगान् मारिष्यामि एव इति। लेकिन जिस दिन मेरे सामने कोई हिरण नहीं आएगा, उस दिन मैं सभी हिरणों को मार दूंगा। तब भासुरक ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा ही करना, परंतु लेकिन अगर किसी दिन कोई हिरण मेरे सामने नहीं आया तो उस दिन मैं सारे हिरण को मार दूंगा। मृगा तत् अंगीकृतवन्तः। मृगा ने, उन हिरणों ने उसे स्वीकार कर लिया। तथा आरभ्य, तब से यह आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया? प्रतिदिनम जाति क्रमेण एक मृग वासुरकस्य आरत्वन्ते गच्छति स्म। प्रत्येक दिन जाति क्रम के अनुसार एक हिरण वासुरक के सामने उनका आहार बनकर जाएगा। वासुरक तम खादते स्म। वासुरक उसको खा जाएगा। अन्य मृगा निर्भयम अरण्य चरन्ति स्म। बाकी जो भी हिरण है, बाकी जो भी मृग है, वो बिना किसी भय के वन में घूमेंगे फिरेंगे। यानी उस दिन के बाद से यह आरंभ हो गया कि प्रत्येक दिन जाति क्रम के अनुसार एक हिरण वासुरक के सामने उसका आहार बन के जाएगा और वासुरक उसको खा जाएगा। और जो बाकी वन के सारे मृग थे, जो भी हिरण थे, वो बिना किसी भय के वन में घूमेंगे फिरेंगे। कदाचित जाति क्रमेण केनचित शशकेन भासुरकस्य आहार रूपेण गंतव्यम आपतितम। कभी, मतलब कदाचित यानी कभी, यानी कोई एक दिन जाति क्रम के अनुसार किसी खरगोश की बारी आई भासुरक के सामने
उसका आहार बन के जाने की। स शशक दुखेन सिंह समीपम प्रस्थितवान, वो जो खरगोश था वो दुखी होकर शेर के समीप जाने के लिए रवाना हुआ। मार्गे एकः कूपम आसीत्, उसके मार्ग में एक कुआं था। कूपस्य उपरि गमन समये शशक स्वयस्य प्रतिबिंबम तत्र दृष्टवान, कुएं के ऊपर से जाते समय उस खरगोश ने स्वयं का प्रतिबिंब उस कुएं में देखा। यानी जाति क्रम के अनुसार निश्चित हुआ था कि प्रत्येक जानवर उसके समीप प्रतिदिन कोई ना कोई जानवर चला जाएगा। तब एक बार जाति क्रम के अनुसार और किसी खरगोश की बारी आई बासुरक के आहार के रूप में जाने की, तो वह खरगोश दुखी होकर उस शेर के समीप जाने लगा। तब वो उसके मार्ग में एक कुआं आया। जब वह खरगोश उस कुएं के ऊपर से जाने लगा तब उससे उसका स्वयं का प्रतिबिंब दिखा। तदा तस्य मनसि कंचन उपाय स्फुरित, तब उसके मन में कोई एक उपाय आया। अहम भासुरकम एत समीपम कूपे पात्स्यामि, मैं भासुरक को इस कुएं के समीप लेकर आऊंगा। इति चिंतयत स विलंबेन भासुरकस्य समीपम गतवान, यह सोचते हुए उसे भासुरक के सामने जाने के लिए देर हो गई। यानी जब वह खरगोश उस कुएं के ऊपर से गया तब उसके मन में एक उपाय आया, तो क्या मैं भासुरक को इस कुएं के समीप लेकर आता हूँ। ये सोचते सोचते वह जा रहा था तो उसे भासुरक के सामने जाने में लेट हो गया, विलंब हो गया। अद्य मृग समये न आगत इति भासुरक अतीव कुपित आसीत, आज मृग या हिरण, यानी आज तो खरगोश की बारी थी पर उसे लगा कि किसी हिरण की बारी है। आज हिरण समय पर नहीं आया तो भासुरक बहुत ही क्रोधित हो गया। तदा शशकम मंदम मंदम गत्वा प्रणम्य तस्य पुरतः स्थितवान, तब वह खरगोश धीरे धीरे उसके पास गया और उसे प्रणाम किया। यानी जब आज किसी हिरण को समय पर न आते देख वह शेर बहुत क्रोधित हो गया था, तब वह खरगोश धीरे धीरे उसके पास गया और उसे प्रणाम किया। तम तर्जयन भासुरक उक्तवान, तब जोर से गर्जना करके भासुरक ने कहा, रे शशकाधम समय आगंतव्यम इति, ए खरगोश तेरा समय आ गया। परिज्ञानम नास्तित्वा भवत, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं हुआ क्या। भवान विलंबम कृतवान किल, तुमने विलंब क्यों किया है। अतः प्रथमम भवंतम खादित्वा अंतरम सर्व मृगकुलमेव नाश्यामि इत, इसलिए पहले मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर सारे मृग कुल का नाश कर दूंगा। यानी जब वो खरगोश देर से पहुंचा तब जो भासुरक नाम का शेर था वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से गर्जना करते हुए कहा, रे खरगोश तुमने समय का ध्यान नहीं दिया, तुम्हें समय का ज्ञान नहीं हुआ क्या। तुम आज इतना लेट आए हो तो आज मैं सबसे पहले तुम्हें खाऊंगा और उसके बाद सारे मृग कुल का नाश कर दूंगा। तदा शशकः विनयेन उक्तवान, तब वह खरगोश विनय पूर्वक बोला, स्वामिन मया अपराध न कृत, स्वामी मैंने अपराध नहीं किया है। भवतः समीपम समये आगंतव्यम इत्येव अहम प्रस्थित, आपके समीप आने के लिए मैं समय से ही निकला था, परंतु मार्गे अन्य एक सिंह आसीत्, परंतु मार्ग में एक और शेर था। तब जब वो शेर गर्जना करके गुस्से से बोला उसे कि मैं उसका और पूरे मृग कुल का नाश कर दूंगा, तब वह खरगोश विनय पूर्वक बोला, क्या बोला, स्वामी मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके समीप आने के लिए मैं तो समय से ही निकला था, परंतु मार्ग में एक और शेर था। सह मां दृष्ट्वा पृष्टवान, उसने मुझे देखकर पूछा, भवान कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। भासुरस्य आहारार्थम गच्छामि इति अहम उक्तवान, तब मैंने कहा मैं भासुरक के आहार के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं भासुरक नाम के शेर के आहार के लिए जा रहा हूँ। तदा स उक्तवान, तब उसने कहा, एतत् मम अरण्यम, यह मेरा वन है। अत्र सर्वे अपि मृगा मम आज्ञाम पालयेयु, यहाँ सभी हिरण मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। भासुरक कुत्र अस्ति,
बासुरक कहाँ है? स चोर सिंह स्यात्, वह शेर चोर है। तब उससे दूसरे शेर ने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब मैंने कहा मैं बासुरक के आहार के लिए जा रहा हूँ। तब उसने कहा यह मेरा वन है, यहाँ के सभी जो भी मृग है वो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। बासुरक कहाँ है? वह शेर चोर है। भवान तम अत्र आनयतु, उसे तुम यहाँ लेकर आना। आवयो मध्य युद्धम भवतु, हमारे मध्य में युद्ध होगा। युद्धे य जयति स एव भवन्तु खादतु, युद्ध में जो विजय होगा वही तुम्हें खाएगा। तस्य सूचनानुसार अहम अत्र आगतवान, उसकी सूचना देने के लिए, उसकी सूचना के अनुसार मैं यहाँ आया हूँ। अतएव विलंब जाता इति, इसलिए देर हो गई। तो वो जो शेर रास्ते में मिला था उसने कहा था कि वह शेर तो चोर है, उसे यहाँ लेकर आओ, हमारे मध्य में युद्ध होगा, जो इस युद्ध में जीतेगा वही तुम्हें खाएगा। तो उसकी सूचना लेकर मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे आने में विलंब हो गई। एवं तहि तहं सिंहम इदानीम एव मारयामि, सः कुत्र अस्ति प्रदर्शयतु इति बासुरक उक्तवान। तो ये बात सुनकर बासुरक ने कहा, अच्छा तो मैं उस शेर को मार दूंगा, कहाँ है वो, दिखाओ मुझे। शशक तम कूप समीपम नीतवान, कूपम प्रदर्शितवान च, वह खरगोश उसे कुएं के समीप लेकर आया और कुएं में दिखाया। तब बासुरक ने कहा, कहाँ है? अच्छा ऐसी बात है, तो कहाँ है वो शेर, मैं उसे मार दूंगा। तब उस खरगोश उसे कुएं के समीप लेकर गया और उसे कुएं में देखने को कहा। बासुरक तत्र जले स्वयस्य प्रतिबिंबम दृष्टवान, बासुरक ने उस जल में स्वयं के प्रतिबिंब को देखा। क्रोधेन गर्जनम कृतवान, क्रोध से गर्जना करने लगा। कूपत इतोपि उच्चे प्रतिध्वनि आगत, कुएं से वह जो भी बोलता था उसकी प्रतिध्वनि आती थी। बासुरक तम प्रतिबिंबमेव स्वयस्य प्रतिस्पर्धिनं ममत्वा तम मार्यसु तस्य उपरि आक्रमणम कृतवान, बासुरक ने उस कुएं में जो उसको खुद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था उसे अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगा और उसे मारने के लिए उस पर आक्रमण करा। कूप मध्य पतित सह जले निमग्नम मृत च, वह कुएं के अंदर गिर गया और जल में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। यानी बासुरक उस जल में स्वयं के प्रतिबिंब को देखा और क्रोध से जोर से गर्जना करने लगा। जब उसने गर्जना की तब कुएं से उसकी ही प्रतिबिंब और जोर से, उसकी प्रतिध्वनि जो उसकी आवाज थी वह गर्जना कुएं से और जोर से आने लगी। तब बासुरक ने उस प्रतिबिंब को स्वयं का प्रतिद्वंदी यानी वह दूसरा शेर समझ लिया था, तो उसे मारने के लिए उस पर आक्रमण किया और कुएं के अंदर कूद गया। जैसे ही वह कुएं के अंदर कूदा तो वह जल में डूबकर मर गया। इस तरह से उस खरगोश ने अपनी बुद्धि से, अपने उपाय से सभी जंगल के जानवरों की रक्षा की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है उपायेन शक्यम सर्वम, के उपाय से सभी कुछ संभव है। यानी अगर हम कोई उपाय करें, हम अपना दिमाग लगाकर किसी कोई उपाय करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उपाय से सब कुछ संभव है। तो ये तो हुई हमारी शेर और खरगोश की संस्कृत में स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।